अखबार मत बनो, जो करना है चुपचाप करो। कई लोगों के मुंह पर कोई कंट्रोल नहीं होता। समझदारी यही कहती है कि प्रयास खामोशी से करो और ऐसा करो कि कामयाबी शोर मचा दे। कई लोग एक दिन जिम जाकर अगले दिन फौलाद की औलाद बनने के सपने देखने लगते हैं। आज यूट्यूब चैनल बनाकर कल करोड़पति बनने की चाह रखने लगते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। याद रखो, अंधेरों में रहकर ही उजालों की नींव रखी जाती है। इसलिए फोकस्ड रहो, सब्र करो। वक्त किस तेजी से गुजरा, रोजमर्रा में मुनीर, आज कल होता गया और दिन हवा होते गए। कभी कभी तुम भी यही सोचते होगे कि काश ये बोझिल, बेकस, बेनूर, बेबस जिंदगी जिससे तुम इतने बेजार हो गए हो, कभी रीसेट हो पाए तो कैसा हो। अगर सब पहले जैसा हो जाए तो कैसा हो। पर फिर दिमाग इस बात को खाम ख्याली सोचकर सिरे से खारिज कर देता है। शायद दिमाग ठीक भी है, क्योंकि अभी तक कोई टाइम मशीन तो इजाद हुई नहीं है जो ऐसी सहूलियत दे कि तुम्हें अतीत में ले जाकर सब कुछ ठीक करने का मौका दे दे। हाँ, पर एक काम हो सकता है। एक तकनीक है, तुम जिसे जिंदगी रीसेट भले ही न कर पाओ, पर अपने हालात को बेहतर और आने वाले जीवन को खुशनुमा जरूर बना पाओगे। इस तकनीक का नाम है घोस्टिंग, यानी गायब हो जाओ, खुद को ताले में बंद कर लो और खामोशी से अपने आप को अपग्रेड करते रहो। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ज़्यादा लोगों से मिलना हमारी इमोशनल थकान की वजह बनता है। क्या तुम जानते हो कि आजकल 20 से 25 साल के लोग बेरोजगारी से परेशान हैं और 35 से 40 साल वाले इस बात से कि नौकरी बचेगी कैसे। क्या तुम्हें 1% सेल्फ इंप्रूवमेंट लॉ के बारे में मालूम है? चलो आज के एपिसोड में बताता हूँ, लेकिन हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। अरे भाई, वीडियो को शेयर और लाइक भी करवा दो, उससे बात ज़्यादा समझ में आती है। तो समझते हैं कि घोस्टिंग यानी भूत बनने के मायने क्या हैं और इसे करना कैसे है। सबसे पहले ज़िंदगी के शोर शराबे को ख़त्म कर दो। हर तरफ बेसुरी आवाज़ें पसरी हैं, बिना बात का कोलाहल है, और ये बाहर का शोर तुम्हें अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनने देता। इसलिए तुमसे जलन करने वाले, बिना बात तुम्हारी टांग खींचने वाले, बस बड़ी बड़ी बातें करने वाले और कभी काम न आने वाले दोस्तों को थोड़े दिन के लिए भूल जाओ। हाँ, भूल जाओ। और ऐसी गर्लफ्रेंड जो बात बात पर रूठती हो, तुम्हारे लिए नित नई मुश्किल खड़ी करती हो, ऐसी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड को भूल जाओ। अरे भूल जाओ भाई, भूल जाओ। और हाँ, सोशल मीडिया के उन नकली फ्रेंड्स और रील से भी नाता तोड़ लो जो तुम्हारे वक्त को चूस रहे हैं। थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। और जिस दिन तुम जान गए कि तुम्हें जीवन का सफ़र अकेले ही तय करना है, न कोई दोस्त न महबूब तुम्हारे साथ होगा, उस दिन तुम्हें किसी की तारीफ, वैलिडेशन, प्रशंसा की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अखबार मत बनो, जो करना है चुपचाप करो। कई लोगों के मुंह पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अपने निजी जीवन की खबरें किसी न्यूज़ चैनल की तरह ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, यानी चलते फिरते अखबार बन जाते हैं। जहाँ मिले, जिससे मिले, अपना मकसद, अपना लक्ष्य बताने लगे। तुमने देखा होगा, 4 दिन जिम जाने के बाद अगरबत्ती छाप पहलवान सड़क पर ऐसे निकलते हैं जैसे रोनी क्लोमैन आर्नल्ड को मात कर दिया हो। किसी किताब के 4 पन्ने पढ़ लिए तो उसी का डिंडोरा पीटने लगे, क्योंकि इसमें एक थ्रिल मिलता है, कुछ करने का भाव पैदा होता है। पर समझदारी यही कहती है कि प्रयास खामोशी से करो और ऐसा करो कि कामयाबी शोर मचा दे।
एक पैसे बनाने वाली स्किल सीखो। फाइनेंस के बारे में कुछ पता है? ट्रेडिंग आती है? बिजनेस सेल्स के बारे में कोई जानकारी? कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं? तो फिर आता क्या है भाई? है? हमें तो केवल रील देखना आता है, दूसरों को देखकर तालियां बजा लेते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को ट्रोल भी कर लेते हैं, इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं। सुबह से शाम होती है, बस यूं ही जिंदगी तमाम होती है। तो जीवन तमाम मत करो, कुछ काम करो। अपने टाइम और पैसे को ऐसी स्किल सीखने के काम में लाओ जिससे कुछ कमाई कर सको। ये बात हर यूट्यूबर बता रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह मैं बताता हूँ। तुमने अक्सर 20 से 25 साल वालों को ये कहते सुना होगा कि डिग्री है पर नौकरी नहीं है। वहीं 35 से 40 वाले लोग अपनी नौकरी बचाने में लगे, और ज़्यादातर लोगों का यही हाल है। तो ज़िंदगी की मौज कौन ले रहा है? तो भाई, मौज वो कर रहा है जो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। कोई एआई सीख रहा है, कोई ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठा है जो उसको डिविडेंड दे रहे हैं, कोई यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, वो भी पूरी रिसर्च के साथ। इसलिए उसको न नौकरी जाने का डर होता है, न महंगाई का कोई असर। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सीखना शुरू कर दो। अपने दिमाग और शरीर दोनों पर काम करो। नहीं, मैं तुम्हें कोई घिसी पीटी सलाह नहीं देना चाह रहा, वो तो तुम्हें मिल ही रही है बाकी जगहों से, दूसरे चैनलों से, कि हर दिन एक नई किताब पढ़नी चाहिए, रोज़ जिम जाना चाहिए। ठीक है, मगर ये किताबी ज्ञान है। तुम अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो किसी यूट्यूबर की क्या सुनोगे? इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस आदमी को तो तुम जानते ही होगे। ये भारत के ही नहीं, पूरे एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की फ़ोटो है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि ये किस दैन्य भाव से मंदिर में अपनी हाजिरी दे रहा है। एक श्रद्धा, आस्था का भाव आपको इनके चेहरे पर दिखाई देगा। ये 18 लाख करोड़ की कंपनी चलाने वाले इंसान का भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव है। और एक आम आदमी क्या करता है? 18,000 की नौकरी लग जाए तो बस आसमान में उड़ने लगता है, भगवान को भूल जाता है, और छोटे छोटे सुखों में पड़कर अपने को भूल जाता है। पहले खुद को समझो और उसका धन्यवाद करो, जिसकी वजह से हमारी ये सांसें चल रही हैं, ये दुनिया चल रही है। पहले उसका ख्याल करो, क्योंकि आत्मा की शक्ति और उसकी स्थिरता के बाद ही शरीर और दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी है। अपनी एनर्जी बचा कर रखा करो। हर्बर्ट फ्रूडेनबर्गर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बर्नआउट नाम की एक टर्म गढ़ी थी, जिसके बाद में सोशल एग्जॉशन भी कहा जाने लगा। इसका मतलब ये है कि जब हम ज़्यादा लोगों में उठते बैठते हैं तो हम लोग अपनी एनर्जी खोते जाते हैं, और उनकी बातें, उनके जीवन के दुख दर्द सुनकर इमोशनली बहुत थक जाते हैं। लेकिन हमारा ध्यान इस ओर कभी जाता ही नहीं, क्योंकि भीड़ में रहना हमें बड़ा नॉर्मल लगता है। लेकिन इससे होने वाला स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हम बाद में महसूस ज़रूर करते हैं। इसलिए आज से एक बात दिमाग में डाल लो, हर किसी को अपनी एक्सेस मत दो। अपने सर्कल खुद चुनो। जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनको अपनी लाइफ से फिल्टर कर दो। सिर्फ उनको ही अपने नज़दीक आने दो जो तुम्हें आगे बढ़ाने का काम करें। बात खत्म। छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने से ही होगी बड़ी जीत की तैयारी। कई लोग एक दिन जिम जाकर अगले दिन फौलाद की औलाद बनने के सपने देखने लगते हैं। आज यूट्यूब चैनल बनाकर कल करोड़पति बनने की चाह रखने लगते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। इसके लिए छोटे छोटे गोल रखो। जैसे तुम अगर सुबह 7 बजे सोकर उठते हो, लेकिन किसी ने कह दिया अम्मा 4 बजे उठना चाहिए, तो क्या होगा? 4 बजे उठोगे,
फिर दिन भर ऊँघते रहोगे। लेकिन अगर तुम रोज़ 5 मिनट करके अपनी नींद से जल्दी जागने लग जाओगे तो 10 दिन में तुम्हारा उठने का समय 6:10 हो जाएगा। और 1 महीने की हर रोज़ अपनी नींद में 5 मिनट की कटौती करके तुम 4 बजे उठने का लक्ष्य भी पा सकोगे। इसे 1% सेल्फ इंप्रूवमेंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है, जहां एक बड़ी छलांग से ज़्यादा अहमियत छोटे छोटे कदमों को दी जाती है। इसको आसानी से समझा जा सकता है कि अगर हम 1 रुपये को हर रोज़ 1% की दर से बढ़ाएं तो 1 साल में वो बढ़कर 37 रुपये हो जाएगा। अगर इसी 1% दर पर हम अपनी स्किल या क्वालिटी बढ़ाएं तो हम अपनी स्किल्स को कई गुना आगे ले जा सकते हैं। जब तुम इन 6 चीज़ों पर मास्टरी हासिल कर लोगे ना, तब तुम आदमी से इंसान बनकर निकलोगे। हाँ, आदमी से इंसान बनकर तुम रिजल्ट के साथ वापसी करोगे, बहानों के साथ नहीं। जिन लोगों ने तुम पर कभी शक किया था ना, वो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकेंगे। याद रखो, अंधेरों में रहकर ही उजालों की नींव रखी जाती है। इसलिए फोकस्ड रहो, सब्र करो, समय आने पर कामयाबी का परचम लहरा दो। तो आज के वीडियो को यहीं देते हैं विराम। जय भारत, जय श्री राम।